Today on 24th of August 2021, we are going to discuss Morphin laboratories. Morphin lab. Actually, it should be more pan, not morphin. It is more pan lab. So, Mr. Dinesh Chandra Rathore, he asked me, Sir, morphin lab का वीडियो बनाओ. So here is saying morphin. Actually morphin और morpan में बहुत अंतर है. It is morpan rather than morphin. What I could see, I couldn't find morphin lab, but yes, there is a morpan lab. Well, anyways, what could I interpret that he mean to say not morphin but morpan. So on his request, on Dinesh Chandra Rathore request, here we are with Morpan lab. Okay. So for discussion purpose, I am taking 1 day chart, means each candle represent here a day. तो थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मुझे साफ दिखाई दे रही है कि इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है. जब भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है बाउंस स्टार्ट हो जाता है. फिर से क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन के पास आया. लेट मी जूम इन फर्स्ट. ये ट्रेंड लाइन के पास आया और यहाँ पर आप देख रहे हैं साफ क्लियर बाउंस है. दोनों कैंडल पे विक्स दिखाई दे रही हैं अच्छी खासी. इसका मतलब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है. सबको सब पता होता है और सब अपॉर्चुनिटीज के लिए बैठे हुए होते हैं. इस मार्केट में सब पैसा कमाने आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा लेकिन कांस्टेंट पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं. यहां पर इन्होंने फिर से प्री मैच्योर बाउंस दे दिया है. वो जोन में भी नहीं आया, उससे पहले ही जो है बाउंस होने लगा है. क्यों? सबको पता था ये सपोर्ट है. चलो ये तो सपोर्ट है, इस कारण से ये बाउंस हुआ है. और किस कारण से बाउंस हुआ है देखते हैं. और दूसरा कारण यहाँ पर है, ये जोन देख रहे हैं, ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है. तो आगे फ्यूचर में जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो किस तरीके से काम करेगा, सपोर्ट की तरीके से काम करेगा. तो दो सपोर्ट्स का जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है वहाँ पर मैं हर समय कहता हूँ कि वो सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है. तो वो ये जो एरिया है यहाँ पर इस टाइम जो है सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग है. इसका मतलब क्या है, इससे नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम है. मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. तो इससे नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम है अभी, तो यही लग रहा है क्योंकि सपोर्ट से पहले ही ये बाउंस करने लगा है. आगे चार्ट में देखते हैं. अगेन दिस इज अ डेली चार्ट. इस डेली चार्ट में क्या क्या दिखाई दे रहा है हम डिस्कस करते हैं. मैं फिर से जूम इन करता हूं तो यहां पर आप साफ देख रहे हैं कि ये बेयरिश डेविएशन बना रहा था. यहां पर एक चीज मैं आपको सिखाता हूं, प्लीज आपके आगे फ्यूचर के लिए फायदेमंद होगा. एक छोटा सा नोट मैं आपको यहां बताता हूं कि इस कैंडल का मैं अगर टॉप लेता हूं, अगर इस कैंडल का टॉप लेता हूं और इस कैंडल के टॉप से मिलाता हूं तो ये वैलिड नहीं है, ये गलत तरीका है क्योंकि यहां पर कैंडल कट रही है. तो जब आप टॉप से टॉप मिलाएं तो कोई बीच में कैंडल कट नहीं रही हो, क्रॉस नहीं हो रहा हो, तो ये गलत है. तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा. तो इसको हटाना पड़ेगा. ठीक. अब इस टॉप से इस टॉप को मिलाता हूं
तो भी ये वैलिड नहीं है। अगेन वही चीज, वही सिचुएशन हो रही है कि ये कैंडल कट रही है, तो ये भी गलत है। अब इस टॉप से इस टॉप को मिलाता हूं तो ये वैलिड है, लेकिन यहां डेविएशन नहीं बन रहा है। यहां डेविएशन नहीं बन रहा है। सो जो चीज हम जब हमने जूम आउट करा तभी पता चला कि जी नहीं, आप ड्रॉ गलत कर रहे थे। वैसे ऐसे ही ड्रॉ कर लें तो कुछ पता नहीं चलता। तो जब भी आप डेविएशन देख रहे हैं तो प्लीज जूम आउट करके देखें उसे। एक चीज तो मैंने आपको यहां पर सिखा दी। वेल, अगर फिर से मैं जूम इन करता हूं और इस लाइन से इस लाइन को कनेक्ट करता हूं और इस लाइन से इस लाइन को नहीं, यहां कहीं भी कोई भी डेविएशन नहीं बन रहा है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक यहां पर कोई डेविएशन नहीं बन रहा है सच। ठीक, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक यहां पर कोई डेविएशन नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा जूम इन करता हूं तो यहाँ पर आपको डॉजी दिखाई दे गई थी, यहाँ पर डॉजी दिखाई दे गई थी। टॉप में डॉजी बनना और इस तरह की कैंडल बनना कि ये ऊपर तो नहीं जा रहा, खैर कुछ समय के लिए ये साफ दिखा रहा था, तो अंततः ये नीचे आया। लेकिन जैसे मैंने आपको अब पहले बताया है कि ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सपोर्ट्स है, तो यहाँ पर सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी, राइट। इस चीज को अब इस चार्ट को हम वीकली पे देखते हैं, वीकली पे क्या हो रहा है। सो वीकली पे तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि 2 दिन 20 घंटे बाकी हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, राइट। यहाँ पर विक्स मिल रही हैं तो इसके ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन लेकिन इस स्टॉक के साथ कुछ इस तरीके से है, जब एक बार स्लोप में चलने लगता है, नीचे विक्स बनती है, विक्स बनने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर विक्स बनती है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर विक्स बना के फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ रिटेलर, स्मॉल इन्वेस्टर खेलता है। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक। सो मुझे क्या लग रहा है, प्रोबेबिलिटी है ये कुछ ऐसा ही यहां पर दिखाएगा। यहाँ पर अपर लिमिट मैं ड्रॉ नहीं कर सकता जब तक मुझे एक ऊपर कैंडल ना मिल जाए, ऊपर के से रिवर्सल ना मिले, तो मैं अपर लिमिट नहीं ड्रॉ कर सकता। लेकिन मुझे ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर कोई कर रहा है और वो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, तो उसके लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। अभी तो ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर कहीं से ये रेजिस्टेंस लेके फिर वापस नीचे आएगा। तो जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक अच्छा है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, इसमें मुझे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स में यहां पर लगाता हूं, लेट मी ड्रॉ देम, तो मैं लेटेस्ट स्विंग लो से स्विंग हाई तक ले जाता हूं, तो अभी ये बाउंस हुआ है 38% पे। दैट इज अ वेरी गुड कंडीशन। ये बहुत अच्छा लेवल है, 38% से बाउंस होना बहुत अच्छा लेवल है, ठीक। सो यहां पर भी दिखा रहा है कि हाँ ऊपर जा सकता है। तो मेरे ख्याल से स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस टाइम, जो कि यहां पर भी दिखा रही है, जो कि यहां पर भी दिखा रहा है, जो कि यहां पर भी दिखा रहा है। सेकंड, इसकी अगर इन केस ब्रेक डाउन होता है तो सेकंड सपोर्ट, जो कि मुझे कम लग रहा है कि ब्रेक डाउन, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ये है। एंड फाइनल मैं जो इसका लेवल निकालता हूँ, दैट इज गोल्डन रेशियो, वो यहाँ कहीं आती है। एंड
लेट मी डार्कन इट फर्स्ट। तो मैंने 3 सपोर्ट्स दिखा दिए जो कि इसके यहाँ तक पहुंचने की संभावना, अगर ये चैनल के साथ यहाँ पर ये डिसेंडिंग वेज बनाए इस तरीके से, तो कुछ महीनों में ये यहाँ तक पहुंच सकता है। तो ये चैनल अगर बनता है तो ये जो सपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ स्विंग ट्रेड्स पे, ये सपोर्ट्स की वैल्यू नीचे की ज़्यादा वेटेज लेंगी, ठीक है। और ऊपर का अगर ये नीचे आता है तो जहाँ से नीचे आएगा वहाँ से उसकी फॉलिंग वेज की अपर लिमिट होगी। Well, hope you understand what I taught you and you find it interesting and informative. With that note, I want to close this video. Thank you very much for making a request and watching till end. Thanks once again.